ओम ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी 11 दिसंबर 1991। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। हम आत्माएं कितनी भाग्यशाली हैं जो हमें सत्य बाप मिला। उस सत्य ज्ञान का हमें पूरा पूरा आभास कराया कि बच्चे, तुम कौन हो, हमारा सत्य स्वरूप क्या है, हमारी पूरे 84 जन्मों की क्या सत्य कहानी है, और अभी वर्तमान में भी हमें क्या करना है, कैसे करना है। हर एक बात की क्लैरिटी बाबा ने हम बच्चों को कराई है। तो बाबा बोलते हैं कि हमें दूसरों को भी उस सत्यता का अनुभव कराना है, लेकिन दूसरी आत्माएं उस सत्य को कैसे अनुभव करेंगी? क्या हम उन्हें अ, सिद्ध करें कि परमात्मा आया है, परमात्मा ऐसा है? यदि हम अपने ज्ञान को शब्दों में सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाली आत्माएं भी वाद विवाद में आ जाएंगी। लेकिन हमें अपनी सभ्यता से, अपनी रॉयल्टी से इस बात को सिद्ध करना है। जिद से नहीं करना है, सभ्यता को बनाए रखना है। कुछ भी हो जाए, मेरे भीतर का सभ्य स्वरूप, जो रियलिटी है, वो रिफ्लेक्ट हो और वही सेवा करे। चाहे वो आत्मा अभी नहीं मानेगी, लेकिन सत्य को प्रूफ होने का एक समय होता है, और सत्य को कभी साबित भी नहीं किया जा सकता। सत्य अपने आप में ही सिद्ध है। उसका जब समय आता है तो वो स्वयं स्पष्ट हो जाता है। तो आइए इस वाणी को हम जब पढ़ें, तो अपने सत्य स्वरूप में स्थित होके, अपने रॉयल पवित्र स्वरूप में स्थित होकर के ही सुने। तो जैसे कि अभी हम यही कर रहे हैं ना, अनुभूति की वाणी को सुनते सुनते उसकी अनुभूति करें, क्योंकि परमात्मा हमसे बात कर रहा है। उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसको जब हम समझेंगे ना, वो मुझसे बात कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या समझा रहा है। जब हम उसके स्वरूप में स्थित होकर के हम सुनेंगे, तो वो जैसे कि हम वो रियल में फील करते जाएंगे ना, कि अपने अंदर समा रहे हैं उस बात को, और मैं वो बन रही हूँ। क्योंकि बाबा मुझे उस रियल फॉर्म में ही देख रहा है। तो हम बाबा की दृष्टि की, उसकी भावनाओं के साथ एक होकर के इस वाणी को सुनेंगे। तो हमें वाणी का आनंद भी आएगा। अव्यक्त बाप दादा अपने रियल और रॉयल बच्चों प्रति बोले। कौन है हम? रियल। रियल है ना, है ना, कोई मिक्सचैरिटी नहीं हो जिसमें ना, कि जैसे बाबा क्या देखता है, आत्मा तो मैं आत्मा, कंप्लीट आत्मा, आत्मिक स्वरूप। कहीं कहीं ये ना हो कि देहभान में बैठे हुए हैं और रॉयल हैं। कौन है हम? ईश्वरीय संतान हैं, देव कुल की आत्माएं हैं, पूज्य स्वरूप आत्माएं हैं। तो उस स्वमान में भी स्थित होकर रहें। तो आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। हम रॉयल फैमिली के बच्चे हैं तो श्रेष्ठ हो गए। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो। हमारा जो अनादि स्वरूप था परम धाम में, वहां भी आत्मिक स्वरूप में हम रॉयल थे, क्योंकि हम संपूर्ण पवित्र स्वरूप में ही वहां गए ना। और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली हो। तो देखें अपने इन दोनों स्वरूप को, कि मैं परम धाम में अपने निराकारी स्वरूप में, संपन्न स्वरूप में हूँ, और फिर वहां से आई सतयुग में अपने देवी स्वरूप में। पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है ना। फिर देखें कि सतयुग से मैं आई द्वापर में,
और द्वापर से मेरा पूज्य स्वरूप। मंदिरों में मेरी पूजा हो रही है और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों रूपों में अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। हमारे अंदर जो पवित्रता का बल है, जो हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं, पवित्रता को अनुभव करते हैं, वही हमारी रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में ना ही बनी है, ना बनेगी। यह प्योरिटी की ही विशेषता है। इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही यह महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी, और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती है। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता की ही कीर्तन होता है। तो हमारी अभी इस वर्तमान में जितना पवित्रता का हम अपने अंदर बल भरते हैं, उसकी धारणा करते हैं, उसी का ही स्वरूप हमारी मंदिरों में पूजा होती है। और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है। वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। अभी हम शक्ति स्वरूप हैं ना। आ जाए संगम में और देखें स्वयं के शक्ति स्वरूप को, इस ब्राह्मण स्वरूप को। यह संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। जो सिद्धि हमें मिली है पवित्रता की, इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। तो चेक करो ऐसे प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। तो हम सभी 30 सेकेंड्स के लिए अपने अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी को चेक करें कि मैं कितनी प्योर बनी। हम उस परसेंट को नहीं देखें जो हम नहीं बने, हम अभी सिर्फ उसी परसेंट को देखें जितने हम बने हैं। यदि आप 10% भी बने हो ना, आपको उस 10% को ही अनुभव करना है कि मैं इतनी तो प्योर हूँ ना। सिर्फ पवित्रता को ही अनुभव करना है, जो नहीं उसको नहीं देखना। थोड़ी देर हम अपने इस रॉयल्टी को, प्योरिटी को चेक करें। शांति। जैसे ही हम अपने प्योर स्वरूप को अनुभव करने लगते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन जैसे अंदर से बढ़ने लगता है। तो बार बार हमें उस स्वरूप को फील करना है कि मैं हूं ही पवित्र आत्मा। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, अर्थात सत्यता। पिछली वाणी में बाबा ने कहा था ना कि रॉयल्टी क्या है, वो हम आगे विस्तार से बताएंगे। तो आज बाबा ने उस रॉयल्टी का अर्थ बताया कि रियलिटी यानी सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है ना, आत्मा सत्य है। सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, वह गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है ना।
ना कहते हैं ना कि 3 चीज़ें हैं जो कि अविनाशी हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, जो सत्य है। जो सत्य वो होता है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, जो आज भी वही है, कल भी वही है और पहले भी वही था। हुँ? तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी ना हो। यदि सत्यता में यदि कुछ मिक्सचैरिटी हो गई, तो वो सत्यता नहीं हुई, वो चेंज हो गई ना। बात को हमने किसी और रूप में कह दिया, तो वो बात फिर सत्य तो नहीं हुई। चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो, जिसको साधारण भाषा में बाप-दादा कहते हैं सच्चाई। जैसा है, बस वैसा ही हम बोल रहे हैं, वैसा ही कर रहे हैं। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता है। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। बातें हम बना लेते हैं कि जैसे बाबा ने जो बाबा ने बात कही, जिस रीति कही, जिस विधि से कही, वैसे ही करना है। और यदि हम नहीं करते, तो हम उसमें अपनी मनमत को भी मिक्स कर लेते हैं। ऐसी अच्छे रूप से बात बना लेते हैं, जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या यह रियलिटी है? रियलिटी है? नहीं है ना? तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, यह रॉयल्टी की निशानी है। अगर यह निशानी नहीं है, तो समझो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है। यदि हमारे अंदर मिक्सचैरिटी है, हम बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं और बात कुछ और है, तो फिर वो रॉयल्टी नहीं हुई। हुँ? अगर यह निशानी नहीं है, तो समझो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं आई। रियलिटी की दूसरी निशानी बाप-दादा सदा सुनाते रहते हैं, सच तो बीठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। हाँ, जो सच होता है ना, ईमानदार होता है ना, उसे कुछ छुपाना नहीं पड़ता, ना वो कभी डरता है, ना उसको उस बात को कभी सिद्ध करना पड़ता है कि मैं तो सच्चा हूँ, सही हूँ, ऐसा है। वो उसे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, उसे पता है ये बात सच है। आज कोई नहीं मान रहा, तो कल तो मानना ही पड़ेगा, है ना? जो बात है वो है, उसको कहीं से चेंज करने की ज़रूरत तो है ही नहीं, ना किसी को बोलने की ज़रूरत है। तो कभी खुशी ज़्यादा ऐसा नहीं होगा, है ना? जो है वो है, दिन-प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। जैसे बाबा ने हमारे सत्य स्वरूप का हमें अनुभव कराया, तो यदि हम उस स्वरूप में सदा रहते हैं, तो हम जैसे रियल रहते हैं, हम एक रस रहते हैं। लेकिन जहाँ देह अभिमान की मिक्सचैरिटी हो जाती है ना, तो वहाँ फिर स्थिति डगमग हो जाती है। तो बाबा ने ऊपर बाबा ने अर्थ बताया ना, सत तो बिठो नच का मतलब जो है, जो सच होता है ना, वो सदा खुशी में नाचता रहता है। तो इसलिए बाबा ने कहा रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नैन चैन कहते हो ना,
उसको वो हमेशा खुशी में रहेगा, कोई डाउट ही नहीं होगा, कोई डर ही नहीं होगा कि किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेगा, नहीं। जो रियल है वो रियल, क्योंकि हम रहते ही सत्य स्वरूप में हैं, सत्य बाबा के साथ हैं, और जो कर्म करते हैं वो भी जो बाबा की श्रीमत के अनुसार। तो रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित ना। चित्त में भी कहीं मिक्सचैरिटी नहीं है, अंदर जो वही बाहर। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हों। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में सब समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे। लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी हो। बाबा क्या चाहता है कि बच्चे सदा हर्षित मुख रहें। ऐसा नहीं कि कभी है कभी नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सत्यता की शक्ति। तो पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना। ऐसे रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है ना। जिसका चित्त साफ है, जो सही है, वही सबको प्यारी है। और हम देखें भी तो हम संबंधों में भी तो यही चाहते हैं ना, कि व्यक्ति वही जो बोल रहा है वो वही करे। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे के तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा होगा। तो बाबा ने तो हमें रूहानी स्नेह सिखाया है कि हमारा संबंध रूहों से हो। मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर आत्मा अन्य आत्माओं को भी उनके आत्मिक स्वरूप में ही देखकर, पवित्र स्वरूप में ही देखकर व्यवहार में आऊं, तो मैं डिटैच रहूंगी, न्यारी रहूंगी, उन्हें समझ भी पाऊंगी, उन्हें सहयोग भी दे पाऊंगी। अटैचमेंट रहेगा तो फिर वो मेरापन आ जाता है ना जहाँ, तो फिर वो देह, हम देह को देखने लगते हैं, तो देह वाहन के कारण फिर वो प्यारापन नहीं रह पाता है ना। हम फिर डिटैच नहीं हो पाते, परमात्मा से भी दूर हो जाते हैं, और आत्माओं की भी उस रूहानी प्यार से वंचित हो जाते हैं। इसलिए वह ना स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। ना एक्स्ट्रा अटैचमेंट नहीं हो, रूहानी स्नेह हो, जितना जरूरी है उतना स्नेह हो। बट वो मेरा मेरा नहीं, एक विशेष व्यक्ति से प्यार नहीं कि यही चाहिए, यही अच्छा है, इसकी विशेषता अच्छी है, नहीं ना। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं ना। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। अब थोड़ी देर अनुभव करें, हम जिन आत्माओं के साथ रहते हैं, जिनके साथ वर्तमान में संबंध है, क्या मैं उनके साथ पूरी तरह डिटैच हूँ, न्यारी हूँ? ले आए उनको अपने सामने और देखें उनके आत्मिक स्वरूप को, पवित्र स्वरूप को। और उन्हें किसी संबंध के रूप में नहीं, मेरेपन के भाव से नहीं, सिर्फ एक आत्मा से जैसे बात कर रहे हैं। उन्हें कहें, आप एक पवित्र आत्मा हो, मैं भी पवित्र आत्मा।
हम दोनों का संबंध बहुत पवित्र है, रूहानी संबंध है। तो जैसे ही हम उन आत्माओं को या किसी भी आत्मा को अपने सामने लेकर आके उसे पवित्रता की दृष्टि देते हैं, तो आपस में जो स्नेह है वो रियल स्नेह होगा और वही हमें रखना है। उसमें अटैचमेंट नहीं होगा, रूहानियत होगी। तो रॉयल्टी की और विशेषता है, बाबा और विशेषता बता रहे हैं। एक बाबा ने क्या बताया? प्यारा और न्यारा। उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे। जो रियल होगी ना, वो किसी से ये नहीं कहेगी कि आप मुझे प्यार दो, सम्मान दो। कोई भी सूक्ष्म इच्छा नहीं होगी। बस हमारे अंदर से जैसे रूहानी स्नेह फ्लो हो रहा है, बिना किसी स्वार्थ के। क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता, है ना? बाहर की भी भरपूरता होती है, चीजें हमको मिल जाए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन अंदर से भी भरपूर है। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी संतुष्ट। जो मन से भरपूर रहता है, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता, वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। हम्म, बाबा ने निशानी बताई, जो रियल होगा, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होगा, सत्य को ही देखेगा, तो उसकी 3 निशानी। एक तो बाबा ने बताया अति न्यारा, अति प्यारा होगा। दूसरा बताया कि माँगने की इच्छा नहीं होगी। तीसरा बताया कि वो अंदर से हमेशा भरपूर रहेगा, हर हाल में। हो तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी, है ना? जो खाली होते हैं ना, जो सत्य स्वरूप में नहीं टिक पाते, तो वो कुछ ना कुछ बाहर से मांग रहे हैं। हम ये भी चेकिंग करें कि कोई सूक्ष्म इच्छा तो नहीं है हमारे अंदर। है, इसका मतलब हम सत्य स्वरूप में स्थित नहीं हैं। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। हर समय यही गीत गाते रहेंगे, है ना? ये नहीं हो, वो नहीं हो, तो चेंज करने की कोशिश करते रहेंगे। ये इसने ऐसा क्यों किया? या इसे इस रूप में नहीं, ये बात इस रूप में होनी चाहिए। और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार हैं। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन स्व की हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए, चाहिए ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है। समझा रॉयल्टी क्या होती है? हम्म, आज हमने रॉयल्टी को समझा ना, कि मांगने का संस्कार नहीं, इच्छाएं नहीं हो, डिटैच हो। तपस्या के चार्ट में यह सब चेक करना। ऐसे नहीं, मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, नहीं। यह सब बातें चेक करना, फिर प्राइज लेना। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, यह चेक करना है। तो हम ये भी चेक करें अपने अंदर कि कोई
सूक्ष्म संस्कार ऐसा तो नहीं है, कोई इच्छाएं तो नहीं है, किसी आत्मा की हम कमी कमजोरी को देख रहे हैं, उसके सत्य स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। चेक करें हम अपने अंदर, अपने संकल्पों में, अपनी दृष्टि में, वृत्ति में। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, यह चेक करना है। इसको कहेंगे तपस्वी राज, समझा? रॉयल्टी कहाँ है? रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। तो देखिए अपने आप को कि मैं सभ्यता की देवी हूँ। कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात हो जाए, मेरा हर बोल सभ्य होगा। चाहे बाहर से कोई कितना भी वाद-विवाद कर रहा है, अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं सभ्यता के शब्द ही बोलूँगी। मेरा हर कर्म, चलना-फिरना, उठना-बैठना सभ्य ही होगा। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता को ही नहीं। है ना? कि सत्य हम बोल रहे हैं, ऐसा करो, वैसा करो, यही सही है। लेकिन यदि हम उसको प्यार से और हमारे चलन में वो बात ही नहीं दिख रही जो हम बोल रहे हैं, तो फिर वो सत्य कैसे होगी? कैसे कोई मानेगा कि ये सही है? उसे हमसे अनुभव हो। कई बच्चे कहते हैं, वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। अंडरलाइन। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। जोर से भी बोलेंगे और ये कहते हैं हम चिल्ला थोड़ी ना रहे हैं, ऐसा भी होता है ना। तो कहते हैं हमारा आवाज ही ऐसा है, मैं कोई गुस्सा थोड़ी ना कर रही हूँ, मेरा मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। तो साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं ना, तो क्या साइलेंस के पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है, जो आवाज कम ज्यादा तो कर सकते हो, है ना? टेप रिकॉर्डर को हम कम ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन किसी इंसान को कम ज्यादा नहीं कर सकते। वो स्वयं ही जब उस बात को रियलाइज करता है ना कि हाँ मैं तेज बोल रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, तभी वो अपने आप की आवाज को वो धीमे कर सकता है। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। हम बोल बहुत अच्छा रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, परमात्मा के महावाक्य बोल रहे हैं ना, बहुत जैसे वैल्यूज वाली बात कर रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, शब्द अच्छे नहीं हैं। सामने वाले को लग रहा है जैसे ये पत्थर मार रहे हैं, तो फिर कैसे वो सत्य मानेगा? तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ऐसे नहीं, अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, जैसे मैसेज भी करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई ऑर्डर कर रहे हों या गुस्से में बोल रहे हों, लेकिन वो बोल बहुत नॉर्मल रहे होते हैं, बट वो मैसेज करने का तरीका हमको लगता है ऐसा कि ये क्या लिखा है इन्होंने। लेकिन इसलिए आजकल मैसेज में भी बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि भई स्माइलिंग फेस हो, फूल भेज दिया जाए, कि मैसेज के साथ में कभी हम हार्ट भेज देते हैं, है ना? तो अलग-अलग वो सिम्बॉल्स भी भेजे जाते हैं, ताकि सामने वाला समझ जाए कि भई इनकी फीलिंग क्या कहती है इस बारे में। सिंपल-सिंपल कभी किसी बात को लिखते हैं ना, तो उसके अलग-अलग अर्थ भी निकल आते हैं।
वहां भी देखा है कि सभ्यता चाहिए। ऐसे नहीं, अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती, है ना? अंदर से हम कह रहे हैं कि हम तो सही कह रहे हैं ना, हमने तो ना कुछ गलत कहा, लेकिन वो बाहर से नहीं दिख रही है, हमारे स्वरूप से नहीं दिख रही है, हमारे व्यवहार में नहीं दिख रही। हम कहते हैं कि मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, लेकिन हम ही ज़ोर से बोल रहे हैं और ज़ोर से बोल कर के सामने वाले को बोल रहे हैं कि धीरे बोलो, तो वो कैसे मानेगा? अगर अंदर है, तो बाहर में ज़रूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छुपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई कहते हैं, गुप्त पुरुषार्थी हैं, इसलिए गुप्त रहते हैं। कोई कहते हैं ना कि हम इसीलिए चुप रहते हैं क्योंकि हम गुप्त पुरुषार्थी हैं। लेकिन सत्यता तो दिख जाती है। कई कहते हैं कि लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। ना कोई कारण छिपा सकता है, ना कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। इस सिद्धि प्राप्त है। सिद्धि क्या होती है? जब हम कोई भी काम विधि पूर्वक करते हैं, तो उसकी हमें सिद्धि मिल जाती है, बार-बार करते हैं और अपने सत्य स्वरूप में स्थित होके करते हैं। जैसे हम कोई बात कहना चाह रहे हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के और सामने वाले के भी आत्मिक स्वरूप को देखते हुए और बहुत सही बात कह रहे हैं, सभ्यता से कह रहे हैं, तो वो बात जैसे कि स्पष्ट दिखाई देती है, समझ में आती है। हुँ। और यदि सामने वाले को समझ में नहीं भी आ रही है, तो भी मुझे बस अपनी सभ्यता को ही यूज़ करना है। मैंने उसे सभ्य तरीके से बोल दिया, बस इतना काफ़ी। उसके आगे हम उसका बहुत ज़्यादा वर्णन करके सिद्ध करने की कोशिश नहीं करें। शायद उस आत्मा की स्थिति अभी इस लायक नहीं है, उसकी बुद्धि अभी मेरी बात को कैच नहीं कर पा रही है, वो बात उसे अभी टच नहीं हो रही है। समय लगेगा उसे सत्य को समझने में, तो मुझे धीरज और धैर्य से ही काम लेना होगा। तो सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है, तो वह सिद्ध जिद्द हो जाता है ना? कि बार-बार हम एक ही बात को बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा करो। सामने वाला नहीं समझ रहा, तो हम उसे छोड़ दें। बार-बार कुछ जिद नहीं कि मैं तो सही कह रही हूँ, फिर तुम क्यों नहीं मान रहे हो? इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती ही है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सही हैं और सामने वाला हमारी मर्जी के जैसा हम बोल रहे हैं, वैसा वो नहीं भी कर रहा है, तो भी हम पेशेंस रखें। अपने आप अपने आप समय ऐसा आता है कि हम ही सत्य अपने आप दिख जाते हैं। सामने वाला कहता है, हाँ, आप सही कह रहे थे। इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती है ना, हमें वर्णन करने की जरूरत नहीं है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। समझा? तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। अच्छा, देश विदेश के तरफ से सभी बच्चों के पत्र, याद प्यार, पुरुषार्थ के, सेवा के समाचार और दिल की रूह रूहान सब बाप दादा के पास पहुंच रही है, पहुंच गई है। बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। हर एक समझे हमार पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रिस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से तो उसी घड़ी दे ही देते हैं, लेकिन फिर भी साकार विधि से स्वयं भी साकार में पत्र लिखते हैं या याद प्यार भेजते, तो बाप दादा भी साकार विधि प्रमाण साकार रूप में रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। सब बच्चे बाबा को याद प्यार भेजते हैं ना, तो कोई पत्र से भेजता है, कोई संकल्पों के द्वारा सूक्ष्मता से भेजता है,
तो बाबा भी सभी को उसी रीति रिटर्न में याद प्यार भेजते हैं। बाप दादा जानते हैं कि चारों ओर उमंग उत्साह तपस्या का और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और रहेगा। अभी और भी आगे गुण राज युक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थ को, सेवा को महीन और महान बनाते चलो। आज बाबा ने भी हमें सिखाया ना, हमें सेवा करनी है, पुरुषार्थ करना है, लेकिन सभ्यता के साथ करना है। अपनी हमें रॉयल्टी की पर्सनालिटी को कभी नहीं छोड़ना। सभी बच्चों को जो सम्मुख बैठे हैं वह आकार स्वरूप से बाप के सम्मुख हैं। ऐसे सर्व सम्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले नैनों में, मुख में, मन में सदा बच्चों के बाप हैं और बाप के बच्चे हैं। अनुभव करें, मैं बाप का बच्चा और बाबा मेरा है। बाबा का याद प्यार लेते हैं, ऐसे सदा याद में समाये हुए। सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं, सदा प्योरिटी के रॉयल्टी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से बाबा बोले, पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं अनुभव करते हो। हम सब पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं ना। क्यों है? क्योंकि इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है। क्यों नहीं है? चाहे कितने भी नामी ग्रामी आत्माएं हों, लेकिन आपके भाग्य के आगे उन्हों का भाग्य क्या है? वह है अल्पकाल का भाग्य और ब्राह्मण आत्माओं का है अविनाशी भाग्य। अविनाशी भाग्य कैसे है, इस पर भी हम जरूर चिंतन करें। क्योंकि अभी हम जो प्राप्त कर रहे हैं, इसका फल, प्रत्यक्ष फल तो हमें अभी मिल ही रहा है, साथ साथ इसका फल हमें आगे भी ना पूरे कल्प तक मिलने वाला है। सिर्फ इस एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। बाप का बनना अर्थात भाग्य का वर्षा, अधिकार में मिलना। तो अधिकार तो मिल गया ना। बच्चा अर्थात अधिकार वर्षा, अधिकार का नशा है कि उतरता चढ़ता है। आधा कल्प तो नीचे ही उतरे। अभी क्या करना है? चलना है, चढ़ना है या उड़ना है। उड़ने वाली चीज बीच बीच में कभी रुकती नहीं। रुकेंगे तो नीचे आएंगे। थोड़े से समय में भी रुकेंगे फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे? इसलिए उड़ते रहो। लेकिन सदा उड़ेगा कौन? ऐसे नहीं हमारी स्थिति डगमग होती रहे। बाबा चाहते हम सदा उड़ते रहें, एक रस रहें। तो उड़ेगा कौन? जो हल्का होगा। तो हल्के होना या तन का, मन का, संबंध का बोझ है? अगर बोझ नहीं है तो रुकते क्यों हो? जो बोझ वाली चीज है वो नीचे आती है और जो भारी, जो हल्की होती है वह सदा ऊपर रहती है। आप सब तो डबल लाइट हो ना। है हम सभी डबल लाइट। लाइट के शरीर में है, ऊपर रहने वाली आत्माएं हैं। आज का वरदान है, मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। बाबा ने हमें और हल्का कर दिया कि जो भी मेरा मेरापन है ना, सब समाप्त कर दो। हम इस दुनिया में जब आए थे, क्या लेकर आए थे? कुछ भी नहीं। जो लिया यहीं से लिया और यहीं छोड़ना है। और जब ये मेरापन समाप्त है, बाबा से हम बहुत कुछ ले रहे हैं। जो कुछ भी है हमें लगता है
उसके हम ट्रस्टी बन जाएं तो फ्री हो जाएंगे। बाबा कहते, यदि बाप के श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो ना मेरी प्रवृत्ति है, ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर हैं, ना कि मेरे। इसलिए सदाशिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करो। मेरा पन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर के भंडार भी भरपूर रहे, सेंटर भी भरपूर रहे, सेंटर के हर काम निर्विघ्न पूरे हो जाएं, ना। तो उसके लिए क्या करना होगा? मेरापन नहीं, मेरा सेंटर नहीं, बाबा का सेंटर है। वही कर रहा है, वही चला रहा है, वही हर कार्य को पूरा करेगा। ये सिद्धि स्वरूप आत्मा की स्थिति बन जाए। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण बाप के बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। जो समझें वही चाहें, वही करें। अच्छा, ओम शांति। तो हम सभी ने आज सत्यता की शक्ति को समझा, कि हम आदि अनादि और अपने पूज्य स्वरूप में भी सत्य थे, प्योर थे, रॉयल्टी की पर्सनालिटी थी, रियलिटी थी हमारे अंदर, सच्चाई, सफाई, सादगी थी। तो आज भी हमारे अंदर सच्चाई, सफाई, सादगी ही दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आप सभी अपने अपने मनन चिंतन शेयर कर सकते हो।